माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग किन किन बातों पे डिपेंड करती है, और उसी का हेल्प लेकर के विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने क्या किया, फार्मूले का डेरिवेशन किया। तो अब जो उससे सेम वही फार्मूला और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे जेई का है। DC पांडे साहब की बुक से मैंने इसको लिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो डेरिवेशन है, जो फ्रीक्वेंसी का जो डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक, उसका कितना शानदार सा यूज होता है इस क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, डायमीटर कैपिटल D एंड डेंसिटी रो इज स्ट्रेच्ड अंडर ए टेंशन कैपिटल T। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F, द लेंथ कैपिटल L एंड द डायमीटर कैपिटल D इज। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो हमारे पास फार्मूला अगर याद है, हमने डेरिवेशन अच्छे से किया है, फार्मूला याद है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग F इक्वल टू होता है 1/2L अंडर रूट F अपान म्यू। सेम उसी चीज़ का यूज हम करेंगे। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग इसको पाज करिए और इसको आप देखिए, पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग है F इक्वल टू, वो होती कितनी है, 1/2L अंडर रूट F अपान म्यू, ठीक है, म्यू। यहाँ फ्रीक्वेंसी F है, L क्या है, लेंथ है, F क्या है, दैट इज टेंशन। ध्यान दीजिएगा, टेंशन हमेशा फोर्स ही होता है। अब म्यू क्या है, अगर हम लोग डेरिवेशन अच्छे से पढ़ें तो म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। यानी म्यू को हम लिख सकते हैं कि दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। इस क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को मैंने ऐसे नोट भी किया है, ऐसे कॉपी पे नोट कर लिया है। इसमें ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ, है ना, लेंथ कैपिटल L, ठीक है, डायमीटर कैपिटल D एंड डेंसिटी, इसमें डेंसिटी शब्द का यूज़ किया है, रो किया है, ठीक है। इन स्ट्रेच स्ट्रिंग अंडर ए टेंशन, इसमें कैपिटल T लिखा है। अब यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2/1/2L अंडर रूट F की जगह पे T लिया है, और यहाँ म्यू तो है ही है, ठीक। अब म्यू क्या है, मैंने क्या कहा कि दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, कैपिटल L लिया है, ठीक। अब डेंसिटी क्या होती है, जो कि क्वेश्चन में हमारे डेंसिटी का यूज है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। और अगर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं स्ट्रेच स्ट्रिंग बना दूँ, ठीक, तो L इसका अगर लेंथ है तो इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, R रेडियस है तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² H का मतलब L हो गया। तो यहाँ डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, तो मास अपान वॉल्यूम का मतलब हो गया कि πr² और H मतलब उसकी लेंथ, ये जो ऊंचाई है कह लीजिए इसकी लेंथ हो गई। तो मेरा जो काम है इस फार्मूले में, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाई टेंशन अपान म्यू, म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो हमको m/L चाहिए, यहाँ से ये चाहिए, और यहाँ से m अपान πr² है जो रो के बराबर है, तो मुझे m/L चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू πr² को मैं यहाँ कर लूँ तो दिस इज m/L, और यही क्या बन गया, हमारा म्यू बन गया। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T अपान, अब यहाँ जो म्यू है, म्यू की जगह पे मुझे क्या लिखना था, म्यू मतलब m/L, यानी रो इंटू πr², तो रो इंटू पाई और r² का मतलब क्या, D/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, ठीक। यहाँ से ये बन गया 4 और ये चला गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 हो जाएगा L, और ये जो है D² ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये ऊपर चला गया, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, D² बाहर कर लीजिए तो दिस इज D, और अंडर रूट हो गया T अपान रो इंटू पाई, ये हो गया F, ठीक, ये हमारा। अब यही एक तरह से इसका सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल T जो टेंशन है, जो रो है, जो पाई है, सब कांस्टेंट है, तो यानी F ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/LD। हमारा जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो गया, इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/LD। तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, हमको बस पढ़ना क्या है, तरीका हमारा क्या है,
जो फ्रीक्वेंसी है ना किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग की, हमेशा ये रट लीजिए कि हमारा यही फार्मूला होगा। इसमें यल क्या होगा, लेंथ होगा, एफ मतलब टेंशन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में एफ को टी लिख दिया है। म्यू क्या होता है, दिस इज ओनली मास अपान यल मतलब मास पर यूनिट लेंथ। हमने इसको क्वेश्चन के आकार में लिख दिया, यल के जगह पे कैपिटल एल लिख दिया, एफ की जगह पे टी लिख दिया, म्यू लिख दिया। म्यू इजकल टू होता है एम बाई यल, जबकि इस क्वेश्चन में डेंसिटी का यूज किया, डेंसिटी इजकल टू मास अपान वॉल्यूम। तो लिख लीजिए एक बार, मास अपान वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू यल, ये यल लेंथ का एक वायर है, इसका आर रेडियस है। तो मुझे एम बाई यल चाहिए, दिस इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ रो इंटू पाई आर स्क्वायर को मैंने एक साथ कर लिया, तो एम बाई यल वही चीज़ मिल गई जो म्यू होता है, मैंने इसमें रखा, ठीक। और आर के जगह पर मैंने क्या रख दिया, डी बाई टू, तो यहाँ से ये रख दिया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास ये हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, जी एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/LD। तो मेरा मतलब इससे नहीं है, मेरा मतलब केवल आप ये पढ़ लीजिए कि नहीं चलिए फ्रीक्वेंसी वाला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फाइंड द या डेरिवेट द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, हम रट लिए, ये काम मेरा यहीं ख़त्म नहीं होता है। यहाँ से आप आगे बढ़िए, ये नीट वगैरह के लिए, जेई के लिए सारे क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू।